नर्सिंग में करियर, कोर्स अवधि, प्रक्रिया, सैलरी, अवसर, कहाँ से करें और पूरी जानकारी। करियर इन नर्सिंग टिप्स टू सक्सीड। भारत में जिस तेजी से हेल्थ सेक्टर का विस्तार हो रहा है और नए नए हॉस्पिटल खुल रहे हैं, ऐसे में नर्सिंग स्टाफ की मांग सबसे ज़्यादा बड़ी है। अगर आप में सेवा भावना है और आप करियर के साथ लोगों की मदद भी करना चाहते हैं, तो नर्सिंग आपके लिए एक बेहतर विकल्प है। हेल्थ सेक्टर में नर्सिंग को दूसरा महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। एक डॉक्टर का संबंध तो मरीज से बहुत ही कम समय के लिए होता है, मगर नर्स का काम तो मरीज को जांचने से उसकी तीमारदारी करने तक होता है। जनरल वार्ड से लेकर ऑपरेशन थिएटर तक सभी में नर्स का अहम रोल होता है। यह एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें मुख्यतः महिलाओं का ही वर्चस्व है, मगर आजकल पुरुष भी इस प्रोफेशन में प्रवेश कर रहे हैं और अस्पतालों में पुरुष नर्स भी देखे जा सकते हैं। नर्सिंग वही कर सकता है जिसमें मानवीयता, सहनशीलता और सेवा करने का जज्बा हो। हेल्थ सेक्टर में काम करने वाले ज़्यादातर लोग नर्सिंग से जुड़े हुए होते हैं। नर्स का काम बहुत ही जिम्मेदारी भरा होता है। नर्स का काम बीमारों की देखभाल करने का होता है। हर जगह नर्स को मरीज का रिकॉर्ड रखना, डॉक्टर को मदद करना और ऑपरेशन में मरीज का और मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स का ध्यान रखना और रोज़ के बाकी काम करना, जैसे मरीज के रिश्तेदारों को मरीज का हालचाल बताना आदि उसके काम हैं। ज़्यादातर नर्स जनरल ड्यूटी नर्स का ही काम करती हैं, लेकिन इसके अलावा भी नर्सिंग में कई क्षेत्र हैं, जैसे इंडस्ट्रियल नर्स, साइकियाट्रिक नर्स, मिलिट्री नर्सिंग, पीडियाट्रिक नर्सिंग और मिडवाइफ्स आदि। नर्स हेल्थ केयर सिस्टम की रीढ़ होती है। एक नर्स लोगों से बातचीत करती है, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनती है, एक टीचर की तरह समझाती है और उनसे सहानुभूति रखती है। वह लोगों की तब मदद करती है जिस समय मरीजों को उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। नर्सिंग में शिक्षा। देश में बहुत सारे संस्थान नर्सिंग में डिप्लोमा, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के साथ साथ मिडवाइफरी कोर्सेज उपलब्ध करा रहे हैं। नर्सिंग में 3 तरह के एजुकेशनल प्रोग्राम होते हैं: बीएससी नर्सिंग, जनरल नर्सिंग एम मिडवाइफरी और हेल्थ वर्कर्स। बीएससी इन नर्सिंग का 3 साल का कोर्स होता है, जिसके लिए स्टूडेंट्स को 12वीं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ पास करना आवश्यक है। जनरल नर्सिंग या मिडवाइफरी का 2 या 3 साल का सर्टिफिकेट कोर्स 12वीं के बाद किया जा सकता है। 10वीं के बाद स्टूडेंट्स ऑक्सिलरी नर्स या मिडवाइफरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह कोर्स 1 साल से या कई बार 1 साल से ज़्यादा का होता है। इन प्रोग्राम्स में एडमिशन कॉलेज की प्रवेश परीक्षा द्वारा ही होता है। नर्सिंग में महारत हासिल करने के लिए स्टूडेंट्स एमएससी इन नर्सिंग भी कर सकते हैं। क्या चाहिए योग्यता? यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें मानसिक और शारीरिक तौर पर मजबूत होना जरूरी है। नर्स को मरीजों के साथ रहने के कारण कई तरह के इन्फेक्शन या अन्य बीमारियों का खतरा रहता है। नर्सिंग को करियर के तौर पर अपनाने वालों को शांत, जिम्मेदार, मेहनती, निर्भय और सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। कई बार अतिरिक्त समय में काम करना भी पड़ सकता है। नर्सिंग एक जटिल क्षेत्र है जिसमें उच्च स्तरीय जानकारी बहुत ही आवश्यक होती है, इसलिए नर्सिंग के करियर के रूप में चुनने वालों के लिए इसकी फॉर्मल ट्रेनिंग, जिसमें प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों हो, ज़रूर ले लेनी चाहिए। इन सब के अलावा उनके चेहरे पर स्माइल रहनी चाहिए जो मरीजों को अच्छा फील करा सके। सैलरी। सरकारी हॉस्पिटल में 6500 से लेकर 10,000 रुपये तक और प्राइवेट हॉस्पिटल में मिडवाइफरी को 4,000 रुपये और हेल्थ वर्कर्स को 1,000 और 2,000 रुपये तक प्रति माह आय हो सकती है। अवसर। नर्सिंग में आज प्रशिक्षित, कुशल और समर्पित नर्सों की बहुत ज़रूरत है। ट्रेनिंग के बाद आप किसी भी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, अनाथालय, वृद्धाश्रम या किसी भी ऐसे संस्थान के साथ जो मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए काम करता है, मिलिट्री, स्कूल या इंडस्ट्रियल हाउसेस में आसानी से नौकरी पा सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होल्डर किसी भी ट्रेनिंग संस्थान में पढ़ाने में या फिर रिसर्च वर्क में अपना करियर बना सकते हैं। करियर संबंधी जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़िए, इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।